नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आज फिर लेकर आ गया हूँ एक नई कहानी। और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है दोस्तों। और जैसा कि इसका टाइटल दिया गया है, द किंग एंड द एस्ट्रोलॉजर, राजा और ज्योतिषी की ये कहानी है। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या है। वंस देयर वाज अ एस्ट्रोलॉजर। वंस एक बार, वंस का प्रयोग होता है एक बार। देयर वहाँ वाज था, एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी था। वहाँ एक ज्योतिषी था। हु का प्रयोग जो की के लिए होता है और बीच में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। तो जब शुरुआत में होता है तो क्वेश्चन वर्ड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में प्रयोग किया जाता है और बीच में प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब जो की से होता है या जो होता है। जैसा कि who was renowned, he was renowned for his accurate prediction। क्या मतलब हुआ? जो was renowned, renowned का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? जो प्रसिद्ध था, वाज है ईडी लगा हुआ, जो प्रसिद्ध था। फॉर हिज, फॉर के लिए, फॉर का प्रयोग के लिए। हिज एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सटीक, अपने सटीक। प्रेडिक्शन होता भविष्यवाणी। जो अपने, जो प्रसिद्ध था। फॉर हिज एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, अपने सटीक भविष्यवाणी। फॉर के लिए, अपने सटीक भविष्यवाणी के लिए वह प्रसिद्ध था। द किंग, राजा, समन्ड हिम वन डे एंड सेड। द किंग, राजा, समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है किसी को बुलाना होता है। बुलाना, समन बुलाने हो जाएगा। ई लगा बुलाना हो जाएगा, ई और डी लग जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा बुलाया, पास्ट टेंस में हो जाएगा। हिम मतलब उसे, उसे कौन? एस्ट्रोलॉजर को। राजा ने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। वन डे एक दिन, एक दिन बुलाया। एंड सेड और कहा। क्या कहा देखते हैं। आई एम वरीड, वरी का मतलब होता है चिंता करना। ईडी यहाँ पर वाई जब हटती है तो यहाँ आई ईडी लगता है। वरीड, मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ। अबाउट, के बारे में। माई फ्यूचर, अपने भविष्य, अपने भविष्य के बारे में मैं चिंतित हूँ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। वाट, क्या। देयर इज इन अ स्टोर फॉर मी। दियर, दियर का मतलब होता है वहाँ। वाट, क्या, वहाँ क्या है इज लगा हुआ है। इन अ स्टोर फॉर मी, मेरे लिए स्टोर है, मेरे लिए स्टोर में क्या है। तो यहाँ पर स्टोर का मतलब हो जाए भविष्य हो जाएगा, क्योंकि भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे लिए भविष्य में क्या है, मुझे बताओ। टेल मी। इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया है। जब के समय में जो जैसे कहा गया तो वैसे ही लिखा जाता है, तो इन्वर्टेड कामाज में लिखा जाता है। और कहानी पास्ट टेंस में है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा। क्या कहा? योर मैजेस्टी, हे महाराज। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। अबाउट द गुड थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट में सबसे पहले। अबाउट द गुड थिंग्स, गुड थिंग्स मतलब अच्छी चीजें, अच्छी चीजों के विषय में आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको अच्छी चीजों के विषय में बताऊंगा। गुड थिंग्स, अच्छी चीजें, फर्स्ट सबसे पहले। देन ही टोल्ड द किंग अबाउट, देन तब ही टोल्ड, उसने कहा, उसने बताया। टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड। उसने बताया द किंग्स, राजा को। अबाउट ऑल द गुड थिंग्स,
राजा की सभी अच्छी चीजों के विषय में बताया, ऑल द गुड थिंग्स दैट की वुड हैपन इन हिज लाइफ, वुड हैपन इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। हैपन मतलब होता है घटना, घटित हो जाना। और ये देखो वुड, वुड का प्रयोग जो है दो जगहों पर किया जाता है, एक तो पास्ट टेंस में किया जाता है, एक प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। और जिस वाक्यों के लास्ट में गागी गे होता है तो वहाँ पर यदि यह वाक्य जो है पास्ट टेंस में कहा जा रहा है या फ्यूचर टेंस में कहा जा रहा है तो वहाँ पर विल की जगह पर वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं देन ही टोल्ड, टोल्ड यानी कि ये पास्ट टेंस में कहा गया है, टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाता है। टोल्ड द किंग, राजा, तब उसने राजा से बताया, ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीज़ों के विषय में, दैट की वुड हैपन इन हिज लाइफ, जो उसके जीवन में घटित होंगी। क्या हो जाएगा? घटित होंगी, जो उसके जीवन में घटित होंगी, उन सभी अच्छी चीजों के विषय में उसने बताया। तो आप वुड का प्रयोग समझ चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है पहला वाक्य जो है पास्ट टेंस में है और इसलिए ये जो है विल की जगह पर वुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट, ही प्रेडिक्टेड the bad things that would occur in the king's life। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, यानी कि दूसरी चीज। पहले तो उसने अच्छी चीजें बता दी, उसके भविष्य क्या। अब नेक्स्ट है अगला, अगला क्या है यानी बुरी चीज। ही प्रिडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की, द बैड, बैड थिंग्स, बुरी चीजों की भविष्यवाणी की, that would occur in the king's life। बैड यानी बुरी चीजों की भविष्यवाणी, दैट की, देखो यहाँ पर भी जो है वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस में कहा गया है तो यहाँ पर बिल की जगह पर वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो बैड थिंग्स, बुरी चीजों की भविष्यवाणी की, दैट की वुड एक्योर, एक्योर का मतलब होता है घटित होना, हैपन का मतलब भी घटित होना था और एक्योर का मतलब भी घटित होना होता है। इन द किंग्स लाइफ, राजा के जीवन में, घटित होंगी हो जाएगा यहाँ पर, राजा के जीवन में घटित होंगी बुरी चीजें, इसकी भविष्यवाणी की। जो राजा के जीवन में बुरी चीजें घटित होने वाली हैं उनकी भी भविष्यवाणी उसने कर दी। बट किंतु, दिस मेड द किंग एंग्री, बट किंतु, दिस मेड, यह बना दिया, मेक की सेकेंड फॉर्म होती है मेड, मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया, यह बना दिया, द किंग्स, राजा को, एंग्री मतलब होता क्रोधित, और यह जो है राजा को क्रोधित बना दिया, क्रोधित कर दिया, भविष्य बता करके, बुरी चीजें बता करके, राजा के भविष्य की बुरी चीजें बता करके राजा को गुस्सा आ गया। ही आस्केड, उसने पूछा, आस्क मीन्स होता पूछना, ईडी यानी उसने पूछा हो जाएगा। योर प्रेडिक्शन आर सो एक्यूरेट, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में लगाया गया है और लिखा गया है यानी कि उस समय जो ऐसा कहा गया वैसा, और ये क्या ज़्यादातर जो इन्वर्टेड कामाज जो में जो वाक्य लिखे होते हैं प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं। योर प्रेडिक्शन आर सो एक्यूरेट, तुम्हारा भविष्य या आपका, योर राजा पूछ रहे हैं ज्योतिषी, तो योर प्रेडिक्शन, आपका भविष्य, आर है, सो एक्यूरेट, इतना सटीक, सो मतलब होता है अतः भी होता है या जैसा कि भी होता है और इतना भी, आपका भविष्य इतना एक्यूरेट है। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या तुम, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी कर सकते हो, कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, योर ओवन डेथ, अपने स्वयं की मृत्यु की,
ओवन मतलब स्वयं की, योर अपनी, डेथ मृत्यु की। क्या तुम अपने स्वयं की भविष्यवाणी कर सकते हो? इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया और कैन का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है और पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर सेंस्ड डैमेज, डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरनाक, सेंस का मतलब होता है क्या होता है? बुद्धि, बुद्धिमानी। सेंस अनुभव लगाना, गेस करना। सेंस का मतलब होता है अनुभव लगाना या गेस करना। द एस्ट्रोलॉजर यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य का जो था, भविष्य बताने वाले को एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। तो सेंस्ड ईडी लगाओ यानी कि वह आभास हो गया, डेंजर खतरा का, उसे खतरे का आभास हो गया था। एस्ट्रोलॉजर को खतरे का आभास हो गया था, ज्योतिषी को। He knew that whatever date he would predict, he knew वह जाना, उसे मालूम हो गया। नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, नो मत जाना, न्यू मीन्स होता है जान गया। ही न्यू वह जान गया, दैट की व्हाट का मतलब होता है जो कि या जैसा कि के लिए प्रयोग किया जाता है व्हाट। डेट मतलब तारीख, जो तारीख। ही वुड प्रेडिक्ट जो तारीख वह भविष्यवाणी करेगा। देखो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये टेंस जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो भी तारीख वह बताएगा, वह क्या करेगा? जो भी तारीख की भविष्यवाणी करेगा। द किंग राजा वुड चेंज इट बाय पनिश्ड हिम विथ अ डेथ सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है या मृत्यु की तारीख हो जाएगा, मृत्यु की तारीख। द किंग राजा वुड चेंज का मतलब होता है बदल देगा। राजा जो है वह बदल देगा, जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से जब गागी गया आता है तो वहां पर विल की जगह पर वुड का प्रयोग किया जाता है। तो द किंग राजा वुड चेंज बदल देगा, इट बाई पनिश्ड इसे क्या है दंड में, बाई पनिश्ड दंड में बदल देगा। बाई पनिश के द्वारा, किसके द्वारा? पनिश्ड दंड में, दंड के द्वारा इसे बदल देगा। हिम उसे यानी कि किसे? ज्योतिषी को। विथ अ डेथ सेंटेंस मृत्यु में जो है उसे बदल देगा, जो भी तारीख की वह भविष्यवाणी करेगा। सो इस प्रकार से क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। क्या होता है? स्पष्ट रूप से। रिप्लाइड उत्तर दिया, रिप्लाई करना, उत्तर देना। रिप्लाइड ईडी लगा हुआ है यानी उत्तर दिया। योर मैजेस्टी है महाराज, आई विल डाई जस्ट 1 डे बिफोर यू। देखो उसने चतुराई से कैसे उसने जो है उत्तर दिया। योर मैजेस्टी है महाराज, आई विल डाई जस्ट मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई मैं मर जाऊंगा, जस्ट अभी, 1 डे एक दिन, बिफोर एक दिन पहले हो जाएगा। किससे पहले? यू आपसे। कह रहा हे महाराज मैं मर जाऊंगा आपसे पहले एक दिन, आपसे एक दिन पहले ही मर जाऊंगा, ऐसा उसने भविष्यवाणी की। देखो चतुराई से कहा, यदि तुम मुझे मृत्युदंड दे दोगे, उसने सोचा यदि राजा मुझे मृत्युदंड देगा तो ऐसी चीज भविष्यवाणी करता हूँ, यदि मैं मरूंगा तो उसके एक दिन बाद आप भी मर जाओगे, तो मुझे ऐसा दंड नहीं देगा। देखो इस ज्योतिषी की चतुराई। योर मैजेस्टी है महाराज, आई विल डाई जस्ट 1 डे बिफोर यू आपसे एक दिन पहले ही मैं मर जाऊंगा, ऐसा भविष्यवाणी कर रहा है। द किंग वॉज प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। द किंग वॉज प्लीज्ड वह राजा प्रसन्न हुआ था, प्रसन्न हो गया। विद द एस्ट्रोलॉजर्स विटी रिमार्क, एस्ट्रोलॉजर विथ के साथ किसके साथ प्रसन्न हुआ? एस्ट्रोलॉजर्स विटी, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी की बुद्धिमानी, विटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, ज्योतिषी की बुद्धिमान भरी, रिमार्क मतलब टिप्पणी।
ज्योतिषी की बुद्धिमान भरी टिप्पणी के साथ वह प्रसन्न हो गया एंड और रिवार्डेड का मतलब होता उपहार देना, पुरस्कृत करना, उपहार दिया हिम उसे एस्ट्रोलॉजर को विथ गोल्ड कॉइन्स। किसके साथ क्या क्या दिया? गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के एंड जेवल्स का मतलब जवाहरात, सोने के सिक्के और जवाहरात के साथ उसको एस्ट्रोलॉजर को उसने रिवार्डेड किया यानी पुरस्कृत किया। उसकी बुद्धिमानी या चतुराई होती है बीटी का मतलब होता है चतुराई या बुद्धिमानी भरी टिप्पणी उसने किया करने से राजा क्या हुआ? खुश हो गया। राजा ने समझ गया ये जानबूझ के जो है ऐसी भविष्यवाणी किया है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है और आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, चाहे लाइक भले ही मत करना लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि कहानी में क्या कमियां रह जाती हैं, तो ताकि मैं आगे सुधार कर सकूं। कोई कमेंट नहीं करता है तो मुझे पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों कहानी सीखिए और इंग्लिश सीखिए, कहानी देखिए, कहानी का भी आनंद लीजिए और इंग्लिश सीखिए, दोनों काम हो जाते हैं इस कहानी से। और एक कहानी को यदि आप लोग 2 से 3 बार देख लेते हैं तो कहानी भी याद होगी प्लस नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाएगी। कहानी सीखने में आप लोगों को बहुत जो है फ़ायदा होगा। बहुत आसान तरीका है कि इंग्लिश सीखें कहानी के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ एक नई स्टोरी में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।